हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछली क्लास में सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमने डिफाइन किया था और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देखे थे। आज हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग वो सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसा है कि हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं और ये आपको इजीली अंडरस्टैंड भी आराम से आप कर लोगे। तो पहला टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में, दैट इज व्हाट, मोलैरिटी। मोलैरिटी। सेकेंड वन दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी। थर्ड वन, मोलालिटी के बाद क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या चीज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। फोर्थ वन, नॉर्मेलिटी। क्या चीज, नॉर्मेलिटी। फिफ्थ वन हम लोग देखने वाले हैं क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग तीन चीज और देखेंगे इसमें। पहला ए, फर्स्ट वन परसेंटेज कंपोजिशन में क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड वन दैट इज व्हाट, वेट बाय वेट परसेंटेज। एंड थर्ड वन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लास्ट वन कंसंट्रेशन टर्म्स में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्या, पीपीएम। पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो ये तो हम लोग कब यूज करते हैं, जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, तो पीपीएम यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज कंपोजिशन भी देखेंगे वन बाय वन, और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला थिंग्स, दैट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है कि आपका जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हो, अगर मान लेते हैं आपका पर लीटर, है ना, पर लीटर आपका कोई भी सॉल्यूशन में, पर लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया है, ये बताता है कौन, मोलैरिटी। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलैरिटी पहला टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको डिनोट करते हैं कैसे, कैपिटल एम से। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमें कंसंट्रेशन बताता है क्या चीज का, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट हो रहा है, या सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वही सब टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें क्या है, पहला मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है हम लोग बता चुके हैं, क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है, कितना, वन पर लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स, क्या बोलेंगे, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, अपॉन क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर में रखना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है मोलैरिटी का। अब देखो मोलैरिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं किससे, वी से। और वी बस ध्यान देना किस में रखेंगे, लीटर में।
अगर कभी कभी आपका मान लेते हैं कि लीटर में आपका नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड करते हैं हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1000 ऊपर चल जाएगा और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वॉल्यूम रखेंगे किसमें, मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है, ये ध्यान रखना। और एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो एम इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है क्या, किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास से हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं गिवन मास को तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। चलिए इस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मोलैरिटी का ध्यान रखना आपको, यूनिट ऑफ मोलैरिटी कैपिटल एम से जनरली डिनोट कर सकते हैं या फिर मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, या तो आप कैपिटल एम लिख दो या फिर देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर आपका मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर, और पर लीटर हो जाएगा, है ना, मोल पर लीटर, ऐसे बोल सकते हो, मोल पर लीटर इसका क्या होता है, यूनिट होता है किसका, मोलैरिटी का। तो पहला क्लियर हो गया सबको। अब देखिए मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम आपका क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग घटाते बढ़ाते तो वॉल्यूम भी घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोलैरिटी, आपका नोट करने वाली बात है कि मोलैरिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे मोलैरिटी में भी चेंजेस होगा। टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो तो किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी चेंज करेगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको, हमें नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है कौन, मोलैरिटी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए। अच्छा दूसरा चीज भी नोट कर लेते हैं, क्या अगर मान लेते हैं आपका कोई सॉल्यूशन है वो यूनिमोलर है, अगर मान लेते हैं सॉल्यूशन आपका कैसा है, इफ सॉल्यूशन इज यूनिमोलर, कैसा है, यूनिमोलर। अगर यूनिमोलर बोला जाए तो यूनिमोलर मतलब क्या, यूनि मतलब 1 और मोलर मतलब क्या है, मोलैरिटी बताया जा रहा है उस सॉल्यूशन का। तो यूनिमोलर अगर है तो उसका मोलैरिटी आपको दे दिया है कितना, 1m आपको दे दिया है, यानी 1 मोल आपका प्रेजेंट हो रहा है पर लीटर सॉल्यूशन में। अब देखिए यूनिमोलर या तो फिर क्या हो सकता है, डेसीमोलर अगर दे दे, क्या चीज, डेसीमोलर, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी आपका है कितना हो जाएगा, देखिए मोलैरिटी अगर डेसीमोलर बोला जाए तो 1/10 इंटू एम बोल देंगे, 1/10 आपका मोल प्रेजेंट होगा पर लीटर सॉल्यूशन में। कभी कभी बोला जाता है कि अगर कोई सॉल्यूशन आपका कैसा है, सेमी मोलर है, मतलब उसका जो मोलैरिटी है वो कितना है, 1/2 है, हाफ मोल आपका प्रेजेंट हो रहा है पर लीटर सॉल्यूशन में। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी मोलर। क्लियर है, तो ये नोट करने वाली बात था, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या एक बार मोलालिटी की डेफिनेशन बता देते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। मोलालिटी, व्हाट इज मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या होता है, हम लोग मोलालिटी सेकेंड टर्म से, ये मोलालिटी इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। मोलालिटी हम लोग क्या होता है, जिससे कोई भी सॉल्यूशन है, अब इसमें सॉल्यूट और क्या मिक्स किए हो, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका पर केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है, ये चीज बताता है क्या, मोलालिटी। किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या बताता है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है, कितना पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। तो देखिए मोलालिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, मोलालिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इट रिप्रेजेंट्स number of moles of solute, number of moles of solute presenting per kg of solvent, per kg of solvent हो जाएगा क्या, ये हम लोग क्या बोलते हैं किसको, मोलालिटी को। मोलालिटी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे ऊपर किसका, सॉल्यूट का, अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ क्या चीज रखेंगे, सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना किसमें है, केजी में, इसमें केजी में रखेंगे। ये हमें देगा क्या, मोलालिटी देगा, मोलालिटी। इसको नोट करते हैं कैसे, स्मॉल एम से। अच्छा इसका यूनिट देखो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट सिंपली स्मॉल एम से, या फिर कभी कभी हम लोग किसे दर्शाते हैं, देखो अब आपका यहाँ ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या हो जाता है इसका यूनिट, मोल पर केजी भी इसका यूनिट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, कुछ इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं मोलारिटी और मोलालिटी पे। अच्छा देखिए मोलालिटी आपका हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, टेम्परेचर हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट नहीं करेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका जो वेट है उस पर अफेक्ट नहीं करता है कौन, टेम्परेचर। देयरफॉर मोलालिटी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मोलारिटी डिपेंड नहीं करता किस पे, टेम्परेचर पे, जबकि मोलारिटी डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल देखते हैं, मोलारिटी और मोलालिटी पे न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है 5.83 ग्राम of NaCl is dissolved in 200 milliliter of water, 2 milliliter of water. What will be the molarity? What will be the 2 milliliter of solution है ना, 2 milliliter of solution में आपका क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है 5.83 ग्राम ऑफ NaCl। फाइंड द मोलारिटी, चलिए देखिए तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मोलारिटी को। देखिए 5.83 ग्राम ऑफ NaCl आपका डिजॉल्व किया जा रहा है एक सॉल्यूशन में, कितना में डिजॉल्व किया गया है, किसमें, 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका मोलारिटी जो है, हम लोग अभी क्या बोले डेफिनेशन क्या, कि वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा, NaCl। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट क्या है, NaCl है, और वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन,
तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको गिवन है कितना 200 ml, बट यहाँ पे दिया किसमें मिलीलीटर में। अच्छा देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl कैसे निकलेगा। पहले NaCl का देखो वेट देखो, इसका कितना हो जाता है 23 और इसका 35.5, दैट इज कितना 0.5, 5 + 3 8, 2 + 3 5, 58.5 ग्राम हो जाएगा इसका क्या मोलर मास। क्या चीज हो जाएगा इसका मोलर मास, इसका NaCl का। NaCl का हो गया मोलर मास कितना 58.5। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो गिवन मास है 5.83 ग्राम और डिवाइड कर देंगे इसको कितना से 58.5 से। तो सॉरी यहाँ 5 भी है, ये 5 दिया है गिवन डेटा, यहाँ गिवन डेटा 5 है, ध्यान में से रखिएगा थोड़ा। अच्छा देखिए अपॉन में क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें है 200 है आपका मिलीलीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें। तो बोले थे जब भी अगर आपका मिलीलीटर में दिया है तो हम लोग 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मोलारिटी मिल जाएगा। तो मोलारिटी देखिए कितना आने वाला है, देखिए 2 0 कट गया इसके साथ और 2 5 जा ये इसके साथ कट गया। देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा आपका ये डेसिमल, जैसे आपका हम लोग हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा 5, हम लोग जब डिवीजन इसको करेंगे तो एक डेसिमल आप देख लो कि यहाँ एक डेसिमल है, यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो नीचे आपका 10 बचने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक ही डेसिमल है, राइट। यहाँ से 2 0 आपका नीचे आने वाला था, यहाँ से 1 0 ऊपर आने वाला था, तो 1 0 कटेगा, 1 0 बच जाएगा नीचे। तो 5/10 इसका आने वाला है क्या मोलारिटी। तो 5/10 का मतलब है 0.5 m, 0.5 m इसका आंसर हो जाएगा क्या मोलारिटी निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है क्वेश्चन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है मोलारिटी पे देखते हैं, चलिए। तो मोलारिटी पे बेस्ड सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल देखिए क्या है कि आपका बताना है 2.46 आपका 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका डिजॉल्व किया गया है किसमें, डिजॉल्व किया गया है डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व किया गया एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 100 मिलीलीटर। आपका सॉल्यूशन बनाया गया कितना का 100 मिलीलीटर का। तो कैलकुलेट करना है क्या आपको, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो देखिए कितना आ जाएगा मोलैरिटी, चलिए देखते हैं। सेकेंड सवाल है ये 2.46 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया गया किसमें वाटर में, और जो सॉल्यूशन है बनाया गया वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो से कितना बना दिया गया 100 मिलीलीटर। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी हम लोग देख रहे हैं कि आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH का दे दिया है 2.46 ग्राम। अच्छा देखिए मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अब देखो Na का आपका होता है कितना 23 अभी देखें हम लोग, और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 24 + 16 कितना होने वाला है 40 ना, हाँ 24 + 16 40 ग्राम हो गया NaOH का क्या मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, जो भी गिवन मास है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या चीज मोलर मास। तो आपका यहाँ भी दिया कितना 2.46 अपॉन क्या 40। चलो इसको हम लोग बाद में रख लेंगे। ये आपका आ गया क्या, सॉरी ये आपका इतना मोल आ गया, इतना मोल आपका प्रेजेंट हो रहा है इसमें सॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं मोलैरिटी।
तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हमने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका किस में दिया है, यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है, 2 पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं 46/40, और होल अपॉन वॉल्यूम कितना 100 ml, और मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं यहाँ पे 1000 कन्वर्ट करने के लिए किसमें, लीटर में। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और एक 0 इसके साथ कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए डेसिमल आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा, 4 6 जा कितना 24, 4 6 जा 24, कितना बार चलेगा उसके बाद डेसिमल देने के बाद 24 हो गया, फिर 4 1 जा 4, बच जाएगा 2, और 4 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 0.615 m, या तो क्या बोल सकते हैं m बोलेंगे, या तो मोल पर क्या लीटर, ये हो जाएगा इसका क्या, मोलैरिटी, क्या चीज, मोलैरिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस पे, रिलेटेड मोलैरिटी पे।